हेलो। संसार को मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले बौद्ध शक्त परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए पूज्य भिक्षु संघ को वंदन। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर अतुल श्री कृष्ण जी का। उन्होंने बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर RBS पुष्कर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करके मुझे शुभारती के द्वारा पूरे देश भर में किए जा रहे लोक कल्याण के कार्यों से अवगत होने का मौका मिला। मैं डॉक्टर RBS पुष्कर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं मैं अपने पूर्व ग्राम प्रधान महेश त्यागी जी का, जिन्होंने ये जमीन शुभारती गुरु को दान देकर एक पुण्य काम की शुरुआत ये महल के गांव में करने का उन्होंने किया। मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान के हमारे जो प्रधान हैं चमन सिंह जी, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी सिद्धलाल सन्ही साहब का भी बहुत आभार के 93 वर्ष की उम्र में भी वो हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूज्य भंते विमल बोधी जी, पूज्य भंते कुशल सुमन जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ सुपकेशना केंद्र चलना है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज हम जिस पुण्य कार्य के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सुपशना ध्यान केंद्र, मैंने स्वयं विपश्यना की है। 10 दिन का शिविर मैंने स्वयं नासिक में धम्मगिरी में 2012 में विपश्यना की है। विपश्यना जिसका दूसरा स्वरूप शुभारती द्वारा यह शुरू किया जा रहा है सुपशना ध्यान केंद्र के माध्यम से, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। किस बात का यकीन? मरकर किसी ने स्वर्ग देखा है या नहीं देखा है, हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। लोग कहते हैं ना, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद मैं स्वर्ग देखता हूं, मैंने स्वर्ग देखा है। अब वो लौट कर तो वापिस आया नहीं बताने के लिए, तो उसका कोई सबूत, उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिंदा रहकर अगर स्वर्ग देखना है, जिंदा रहकर स्वर्ग देखना है, तो ध्यान साधना केंद्र का अभ्यास करना ही चाहिए। ये मैंने खुद किया है, मैं कोई सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे मन को शांति मिलेगी। मैं उस समय 5 राज्यों में प्रभारी था, MLC था उत्तर प्रदेश में। मैं दिल की बात बता रहा हूँ, जब 10 दिन का शिविर पूरा करने के बाद मैं बाहर निकला तो 1 घंटे ये सोचता रहा कि मैं घर वापस जाऊं कि नहीं जाऊं। मुझे नहीं लगता कि मनुष्य के जीवन में इससे बड़ा पुण्य का कोई दूसरा काम हो, ये मैंने महसूस किया। अभी भी मुझे बहुत लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूं भाई मुझे बहुत बड़ा काम करना है। एक बार तो मैं अपने मन को कंट्रोल करके वापस आ गया कि दूसरी बार आ पाया कि नहीं पाया। ऐसे लगा मुझे कि मैं भी इसी काम में लग जाऊं, मैं भी विपश्यना करके आचार्य बन जाऊं, और आचार्य बनने के बाद मनुष्य को जीवन का सत्य खोजने का, सत्य जानने के इस माध्यम में मैं एक कड़ी बनूं। ये मेरे दिल की भावना थी।
आज ये आपका महल गांव में इसका शुभारंभ हुआ है। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप पुण्य के सहभागी हैं कि डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के माध्यम से, शोभारती के माध्यम से, उनके सहयोगियों के माध्यम से आपको इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने का और आगे सहयोग करने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूँ ऐसे अच्छे अवसर प्रत्येक इंसान को कभी ज्यादा नसीब नहीं होते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगाई है, हम नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के लोग बुद्ध की बात करते हैं, पूरी दुनिया के लोग। एक बात पूछना मैं चाहता हूं, जिनका खून हमारे नसों में है, जिनसे हम पैदा हुए हैं, हम सब सारे प्राणी, संसार के सारे प्राणी, जिनसे खून से हम पैदा हुए हैं, जिस खून से हमने जन्म लिया है, मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने चौथे नंबर के बाबा का नाम भी नहीं जानते होंगे। हमें अपने चौथे नंबर के बाबा का नाम भी याद नहीं होगा, जिनका खून हमारी नसों में है। क्या कारण है कि जिस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले जन्म लिया, उसको हम ही नहीं जानते, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग पूजा करते हैं। कारण क्या है? ये कारण मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो मनुष्य स्वयं के लिए जीवन जीता है, जो मनुष्य अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीवन जीता है, जो मनुष्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीवन जीता है, इतिहास कभी उसे याद नहीं रखता। इतिहास किसे याद रखता है? इतिहास उसे याद रखता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीवन जीता है। मैं समझता हूं इस कड़ी में इतिहास डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को भी याद रखेगा कि वो चाहते तो बड़ा सा हॉस्पिटल बना के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, कभी इंग्लैंड, कभी थाईलैंड, कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जाने कहां कहां अपने जीवन में ऐश कर सकते थे। मैं सही बात आपको बता रहा हूं, जब मुझे डॉक्टर आर.बी.एस. पुष्कर साहब ने कहा कि आपको आना है, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। मैंने कहा मैं आगरा से जाऊंगा, मेरठ जाऊंगा, मेरठ से फिर 50 किलोमीटर दूर जाऊंगा, मेरे 2-3 दिन लग जाएंगे, पता नहीं क्या होगा वहां। जब मैं कल आया 3 बजे शोभारती पहुंचा और मैंने उसको देखा, तो डॉक्टर साहब के साथ चाय पी के डॉक्टर साहब बोले गेस्ट हाउस में आप रेस्ट कर लो, आप थक गए होंगे। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये घुमाइए, मैं देखना चाहता हूँ कौन इंसान है वो जिसने इतना बड़ा एक सिस्टम मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, इंसान के कल्याण के लिए बना के तैयार किया। तो मैंने पूरा हॉस्पिटल घूमा और उस घूमते घूमते मुझे एक खास बात और दिखाई गई। जब हॉस्पिटल दिखाया जा रहा था तो एक डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा सर हम आपको एक मशीन दिखाते हैं। मैंने दिखाइए सर। तो मशीन तक जब वो हमको ले गए तो कैंसर ठीक करने वाली मशीन जो अभी तक बॉम्बे में मिलती है, दिल्ली में मिलती है या अमेरिका में मिलती है, जो बॉम्बे में मिलती है, दिल्ली में मिलती है या अमेरिका में मिलती है, वही मशीन ये शोभारती हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने लगाई है। अब मेरठ और मेरठ के आसपास के लोगों को दिल्ली, बॉम्बे या इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, वह उनका इलाज मेरठ में ही शोभारती में किया जा सकता है। यही काम होते हैं जिसे लोग कहते हैं बड़ा चमत्कार कर दिया सब। असंभव को संभव करना ही चमत्कार कहा जाता है। तो ये साथियों डॉक्टर साहब ने किए हैं। मैं बुद्ध की कुछ बातें आप लोगों के बीच में रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। हमें हमारे भिक्षु भी बताते हैं, हमारे आचार्य भी बताते हैं। उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या बुद्धि प्राप्त हुई? उन्होंने जाना दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है।
दुख क्या है ये बुद्ध ने जाना। बुद्ध ने जो खोज की 6 वर्ष की तपस्या से, मेडिटेशन से जो उन्होंने खोज की, दुख क्या है बुद्ध ने जाना। दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान, अशिक्षिता। अज्ञानता के कारण, अशिक्षिता के कारण मनुष्य दुखी है जीवन में। बुद्ध आगे कहते हैं दुख 2 प्रकार से होते हैं। एक दुख प्राकृतिक होता है, कुदरत का होता है, वो दुनिया में आता है, और जब वो आता है तो सबके ऊपर आता है। जाति नहीं देखता, वर्ण नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, देश, दिशाएं, भाषाएं, ये कुछ नहीं देखता। कुछ ही वर्ष पहले कोरोना आया। कोरोना कोई देश, दिशा, जाति, भाषा, धर्म के आधार पे आया? बुद्ध कहते हैं एक दुख होता है जो प्राकृतिक होता है, कुदरती होता है, लेकिन ये दुख रोज रोज नहीं होता, ये कभी कभी होता है। लेकिन रोज रोज जो दुख होता है वो दुख ना तो कुदरत का है ना प्रकृति का है, वह दुख स्वयं इंसान के द्वारा पैदा किया गया दुख है जीवन में। एक ही इंसान दूसरे इंसान के लिए दुख पैदा करता है। अगर यही सत्य इंसान की समझ में आ जाए तो स्वयं के जीवन को भी सुखी बना ले और दूसरे के जीवन को भी सुखी बना ले। इसके लिए बुद्ध कहते हैं जीवन एक यात्रा है। जीवन एक यात्रा है, जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। राजा हो, रंग हो, चक्रवर्ती हो, ऋषि हो, मुनि हो, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिन्होंने ये दावे किए कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही खुदा हूं, मैंने ही सारी दुनिया की रचना की है, ऐसा दावा करने वाले लोग भी मृत्यु से नहीं बच पाए। मृत्यु उनको भी प्राप्त हुई है, मृत्यु में उनको भी जाना है। तो जीवन एक यात्रा है, और जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में आप जैसा अपने लिए सोचते हो, आप जैसा अपने लिए चाहते हो, वैसा ही दूसरों के लिए करो। यदि आप दूसरों के लिए वैसा ही करोगे तो दूसरे को सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको सुख प्राप्त होना शुरू हो ही जाएगा। ये बुद्ध कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा, जो पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, बिना पढ़े लिखे हुआ करते थे, वो भी अपनी भाषा में कहते थे, बेटा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यही बुद्ध की शिक्षा है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन बुद्ध की बात को मानते हैं। दुनिया के लोग बुद्ध की बात को मानते हैं। मैं प्रमाण के साथ आपको बताना चाहता हूं, मेरा किसी धर्म मजहब की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूं, सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय बाबूजी ने पंचशील आपके बीच में समझाया, हिंसा नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डकैती लूट नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, मैं नशा पत्ता नहीं करूंगा। ये 5 सील है। अगर करूंगा तो, कोई व्यक्ति करेगा तो उसको सजा मिलेगी। हत्या करेगा धारा 302 लगेगी, चोरी डकैती करेगा 392 लगेगी, 394, 95 लगेगी, व्यभिचार करेगा 376 लगेगी, नशा पत्ता करेगा तो उसका भी लगेगा, धारा लगेगी ना, सजा मिलेगी ना। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं दुनिया के लोग बुद्ध को क्यों मानते हैं। यदि हम कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि पूरी पृथ्वी, पूरा संसार मैंने बनाया है।
और इसमें संसार में जो पत्ता भी हिलता है वो मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, ऐसा खुदा कुरान में दावा करते हैं। हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में परमेश्वर ये दावा करते हैं कि पूरी दुनिया मैंने बनाई है, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, कण कण में मैं हूं, सब कुछ मैंने किया है। और यदि हम हिंदू आइडियोलॉजी में जाते हैं तो श्री भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया मैंने बनाई है, कण कण में मैं हूं, मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, यही कहते हैं ना सारे लोग। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक मुसलमान ने तलवार निकाली और दूसरे मुसलमान की गर्दन काट दी, तो कसूर किसका? भाई जिसने तलवार से गर्दन काटी उसका कसूर है। अगर आप कुरान की विचारधारा को मानते तो उसका कसूर तो कोई है नहीं। खुदा की मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिल सकता था तो गर्दन कैसे कट गई? कट ही नहीं सकती थी बिना मर्जी के। हम अंग्रेजों में जाते हैं, एक अंग्रेज ने पिस्टल निकाली और दूसरे अंग्रेज में गोली मार दी, वो मर गया, तो भाई जिसने गोली मारी उसका क्या कसूर है? बाइबल तो कहती है कि प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता, तो टाइगर दब ही नहीं सकता था अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो। अगर आप हिंदू आइडियोलॉजी में आते हैं, किसी ने त्रिशूल निकाला और दूसरे के पेट में मार दिया और वो मर गया, तो भाई जिसने त्रिशूल मारा उसकी क्या गलती है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें आस्था तक तो ठीक है, मजहब धर्म तक तो ठीक है, लेकिन जीवन के सत्य पर ये बातें खरी नहीं उतरती। तो यहां क्या खरी उतरती है? यहां बुद्ध ने कहा है 5 सील। जितने भी संविधान बने हैं पूरी दुनिया के, लगभग 200 देश है पूरी दुनिया में, 200 देशों के भी जो संविधान बने हैं वो सब किसके आधार पर बने हैं? बुद्ध के 5 सीलों के आधार पर बने हैं। मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है, जो भी चाहे है, हत्या करेगा तो जेल जाएगा, फांसी की सजा होगी, व्यभिचार करेगा तो जेल जाएगा। बाबा आसाराम बापू से बड़ा तो कोई वक्त नहीं हो सकता ना। आज तक जमानत मिल रही है उन्हें? नहीं मिल रही ना। तो ये किसके नियम लागू है पूरी दुनिया में? बुद्ध की विचारधारा के नियम ही दुनिया में लागू हैं, और ये सत्य दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक कालखंड की बात मैं आपके बीच में रखता हूं, और वो कालखंड है कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था। सारे लोग कहते हैं, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा हो, हमारे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, कभी हमारा भारत अखंड भारत था। अखंड भारत का मतलब बहुत बड़ा भारत था, जिसे जम्मू द्वीप कहते हैं। आज का अफगानिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, ये सब मिला के बड़ा अखंड भारत था, बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। और ये भी कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, ये भी लोग कहते हैं। ये भी कहते हैं कभी हमारा देश दूध और दही की गंगा बहती थी, ऐसा देश था, कहते कि नहीं? लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये कौन सा कालखंड था, ये समय कौन सा था जब हमारा देश विश्व गुरु था। तो ये देश था बुद्ध शासनकाल, अशोक सम्राट का शासनकाल, मौर्य शासनकाल, जिसमें कोई जातिवाद नहीं था, जिसमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं था। इसलिए सारे लोग एक समान थे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत भारत के पास थी। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? दुनिया की जो जीडीपी है ना, दुनिया की जीडीपी यानी दुनिया की धन संपदा का 35% हिस्सा भारत के पास था। 35% संपत्ति, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात भारत की धरती पर थे। इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। खाद्य से, खनिज से
इतना संपन्न था कि हर घर में दूध और दही की कोई कमी नहीं थी। दूध दही की नदियां बहती है ऐसा नहीं था। किसी भी घर में कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। हर घर में घी दूध दही की इतनी बहुतायत थी कि उसको कहा जाता था कि हमारा देश इतना संपन्न है कि दूध दही की गंगा हमारे देश में बहती है। तो साथियों, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, यदि हृदय से दिल से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा वही देश पुनः अखंड राष्ट्र बने, अखंड भारत बने, तो इसके लिए हमें जाति धर्म मजहब वर्ण से ऊपर निकलना होगा। यदि हम जाति धर्म वर्ण में उलझे रहे तो अखंड तो छोड़ो, आज 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पे जिंदा हैं। 80 करोड़ लोग, अगर सरकार उनको राशन ना दे तो भूखा मरने लगेंगे। और हम सपना देखते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। संभव हो सकता है? संभव हो सकता है? जिस देश की 140 करोड़ की आबादी में 60-65% लोग भूखमरी का जीवन जीते हों और वह देश विश्व गुरु बनने का सपना देखे, संभव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। बुद्ध ने एक बात कही, अगर मनुष्य एक बात को स्वीकार कर ले, बुद्ध से जब उनके शिष्य ने पूछा कि तथागत, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है, मुश्किल काम क्या है? तो बुद्ध कहते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सत्य को स्वीकार करना। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सत्य को स्वीकार करना। जिस दिन प्राणी सत्य को स्वीकार कर लेगा, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लड़ाई झगड़े दंगे फसाद सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, वो कहां से शुरू होती हैं? झूठ से। झूठ ही उसका आधार होता है। तो सत्य को स्वीकार कर ले। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, वो है नरक और स्वर्ग। कुछ लोग हमको सपने दिखाते हैं, ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक में रहोगे। बुद्ध कहते हैं स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है, कहीं अलग नहीं है। कई कुछ चंद चालाक लोग आपको ऊपर उंगली करके मूर्ख बना सकते हैं कि भाई आप ऐसा करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। ऊपर कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है। स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पे है, लेकिन हमें उसके दर्शन कैसे होंगे, हम उसे जान कैसे पाएंगे? उसके लिए साथियों, यदि आप मित्रों के बीच में जीवन जियोगे, दोस्तों के बीच में जीवन जीना, मित्रों के बीच में जीवन जीना स्वर्ग जैसा होता है, और शत्रुओं के बीच में जीवन जीना, दुश्मनों के बीच में जीवन जीना नरक जैसा होता है। स्वर्ग देखना चाहते हैं तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ मित्र पैदा करो, दोस्त पैदा करो। दोस्त और मित्र जब आप पैदा करोगे तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। और अगर आप शत्रु पैदा करोगे, दुश्मन पैदा करोगे और कल्पना रखोगे कि मैं स्वर्ग का जीवन जीऊंगा, तो भैया बीज तो नरक वाले बो रहे, नरक के बीज बो रहे हो, स्वर्ग कहां से देख लोगे? जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। आप नीम का पेड़ लगाइए और जब वो नीम का पेड़ बड़ा हो जाए तो उसकी चारों तरफ आप पूजा करिए, सिंदूर लगाइए, घी लगाइए, मिठाई लगाइए और उसकी परिक्रमा करिए। हे नीम के पेड़, हे नीम के पेड़, मुझे आम का फल दे दे, मुझे आम का फल दे दे, मुझे आम का फल दे दे। नीम का पेड़ आम का फल देगा क्या? परिक्रमा करने से, सिंदूर मिठाई लगाने से देगा क्या? नहीं देगा ना। आम का फल खाना है तो बेटा नीम का पेड़ मत लगाओ, आम का पेड़ लगाओ। का पेड़ लगाओगे तो कोई परिक्रमा, कोई व्रत, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ही आम देना है, उसका स्वभाव ही आम देना है, तो वो आम आपको देगा। ये बात कहकर मैं केवल इतना सा निवेदन करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि बहुत
बहुत धन्य हैं आप लोग। आपको डॉक्टर अतुल साहब का संरक्षण मिला है, उनकी संगति मिली है और ये काम आगे बढ़ना चाहिए। एक बार मैंने सुना है, बहुत संत थे, बहुत पूजनीय, बहुत पहुंचे हुए संत थे, वो भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे गांव 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 गांव। तो जहां वो जाते थे और उस गांव में जब उनका स्वागत होता था, सम्मान होता था, और जब वो अपना उपदेश करते थे तो उपदेश करके वो कहते थे उस गांव के लोगों को कि ऐसा करना, आप सारी दिशाओं में भ्रमण करना, चारों तरफ जाना, सब जगह घूमना, और आगे चले जाते थे। एक गांव में वो गए, उस गांव में उनका अपमान हुआ, उनकी बेइज्जती हुई, उनका कोई सम्मान सत्कार नहीं हुआ। वहां वो रुके, उन्होंने अपना उपदेश किया और उपदेश करने के बाद कहा कि आप सब लोग यहीं रहना, आप कहीं बाहर मत जाना, आप इसी गांव में रहना, यहीं रहना। जब ये कहकर प्रवचन करके वो चले तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हमें आपकी लीला समझ में नहीं आई। जिन गांव के लोगों ने अच्छा स्वागत सम्मान किया था, उनको तो आपने कहा बिखर जाओ, फैल जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ, और जिस गांव के लोगों ने अपमान किया उनको आपने कहा यहीं रहना, मिलजुल के रहना। गुरुजी, आपकी लीला समझ में नहीं आ रही है, कृपया करके समझाएं। गुरुजी ने कहा बेटा, ये गंदे लोग थे, ये गंदे लोग थे, ये जहां जाएंगे वहां गंदगी पैदा करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि इसे यहीं संभाल के रखना, इसे बाहर मत फैलने देना। और जो सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, उनकी खुशबू होती है। ये अच्छी मानवता की खुशबू एक जगह नहीं रुकनी चाहिए, ये गांव गांव फैलनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि महल के गांव का ये जो पुण्य है, ये केवल महल के गांव तक सीमित ना रहे। जहां तक कोशिश हो, जहां तक आपकी सोच हो, पहुंच हो, वहां सुभाष पार्टी का मूवमेंट, ये ध्यान केंद्र, ये विपश्यना, पुण्य कर्म का बीज बोते रहना, बोते रहना, बोते रहना। कब तक बोते रहना? जब तक आपकी सांस चले। यात्रा है, जन्म से शुरू होती है, मृत्यु पे खत्म हो जाती है। इस यात्रा में जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा बोलोगे, उतना ही अच्छा हमारी आने वाली नस्लें, अर्थात हमारे नाती पोते को काटने का मौका मिलेगा। यदि हम खुद अच्छा होकर नहीं जाएंगे, हम अच्छा बीज नहीं डालेंगे, हम अच्छा खाद पानी नहीं लगाएंगे, और हम कल्पना करेंगे कि हमारी औलाद, हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा पोता ये बड़े सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे, तो कैसे रह लेंगे? हमने वो बोया तो बीज ही नहीं बोया, बोया तो उसमें खाद पानी नहीं लगाया, उसकी देखभाल नहीं की। इसलिए संसार के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बुद्ध भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन उनके विचारों की, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है खत्म करो। और अखंड भारत बनाना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो जाति को समाप्त करो। जाति के कारण ही 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे हैं। अध्ययन करिए, एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, अखंड भारत कहलाने वाला देश 900 वर्ष तक गुलाम क्यों रहा? अगर उसका आप अध्ययन करेंगे तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जाति वर्ण व्यवस्था अगर हमारे देश में ना ही होती तो कोई माई का लाल सिकंदर भी पराजित होके गया था, दुनिया उसने जीती होगी, लेकिन भारत की धरती पर वो कामयाब नहीं हुआ था। तो कब कामयाब नहीं हुआ था? जो जाति और वर्ण हमारे अंदर नहीं थी। हम इंसान और इंसानियत केवल थे। तो हम इसे अखंड बनाना चाहते हैं, तो हमें ये काम करने होंगे, कहने वर्ष होने का नहीं है। जैसा हमारे संचालन में हमारे अतुल साहब कह रहे थे, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। पूजा मत करिए, प्रमाण बनिए, प्रमाण बनिए समाज के लिए कि भाई एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ये काम किया। जैसे जब ये ध्यान साधना केंद्र चलेगा
तो कई पीढ़ियों तक, दसियों पीढ़ी तक ये प्रमाण रहेगा कि महेश त्यागी ने जब वो प्रधान थे ये जमीन दान दी थी। इस इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, ऐसा बना जा सकता है, बनने के रास्ते बंद नहीं है। यदि हम भी ऐसा आचरण करेंगे तो हमारे नाती पोतों को भी सम्मान और इज्जत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया डॉक्टर आर्य साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय अतुल साहब का भी कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। और मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि आपके इस मूवमेंट में, आपके इस आंदोलन में जहां कहीं भी मैं काम आ सकूं, आधी रात में कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस पवित्र आंदोलन में आपका साक्षी बनने के लिए तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। इधर देखिएगा तो यस। मैं निश्चित त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि अमित फौजी भाई को, जो हमारे जिला पंचायत के, हाँ खोल लीजिए।